सब ਨੂੰ गर्व है कि वो जीवन सिंह साडे विचों ही एक सी, लेकिन उसकी कुर्बानी जदों तक ये सृष्टि रहेगी याद किया जाएगा। अज आपां सारे इत्थे इकट्ठे होए हां, इस दे नाल ही हरियाणा सरकार साडा परिचय है कि असीं वाहिगुरू दे खालसा आदि शक्ति की संतान है। भारत है जिसमें हमने जन्म लिया है, लेकिन भारत माता आदि शक्ति उस वाहिगुरु की हम संतान हैं। ये दुनिया में अगर कोई ठीक से समझता है तो भारत का पुत्र और पुत्री या भारत का सैनिक समझता है। केवल सैनिक ही नहीं तो पशु पक्षी भी समझता है। इस विश्व का पहला शहीद अगर कोई था तो जटायु था, जिसने भारत की जगत जननी की रक्षा के लिए, अस्मिता की रक्षा के लिए, भारत की पवित्रता की रक्षा के लिए, पावनता की रक्षा के लिए जो आतंकवाद से लड़ा, अंधकार आतंक का हो, अत्याचार का हो, असत्य का हो, अधर्म का हो, अन्याय का हो, अहंकार का हो, जो इससे लड़ता है उसको कहा गया कि वो वाहिगुरु का खालसा है। उसका लक्ष्य है शुभ कर्म, उसका लक्ष्य है कि वो दीन के हित के लिए लड़ता है, वो धर्म के लिए लड़ता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की रक्षा के लिए दशमेश पिता ने किसे किसे बलिदान किए हैं, पिताश्री का, बच्चों का। धर्म के लिए जो लड़ता है वो सैनिक है। हमारे देश का सैनिक तो हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए नहीं लड़ता, वह मुक्ति वाहिनी सेनानी है। अगर बांग्लादेश में भी, पूर्वी पाकिस्तान में भी अत्याचार किएगा, पाकिस्तान करेगा, चाइना की मदद से करेगा, किसी और की मदद से करेगा, तो भारत के सैनिक जाकर वहां पर युद्ध करते हैं। हमारा ये कहना है कि राज करेगा खालसा, आखी रहे न कोई। हम किसी आखी को, आतंकवादी को रहने नहीं देंगे। एक भगवान राम ने भी कहा, निश्चिरहीन करो वही भुज उठाए पानी। भुजा उठाकर क्या करता है भारत का सैनिक? कि दुनिया में कहीं भी कोई अत्याचार होगा, कहीं भी अधर्म होगा, कहीं भी दुनिया के लोगों को कोई तंग करेगा, तो उसका खात्मा करना, उसका नाश करना, ये भी आनंद है। हम चाहते नहीं हैं, युद्ध कोई चाहते नहीं है, पर युद्ध अगर आनंद देता है, धर्म की स्थापना के लिए करना पड़ता है, तो हम करते हैं। कैसा विचित्र है, देखिए, बहन की राखी हो, बेटी की पायल हो, प्रियतमा की झांझर हो, माता का सिंदूर हो, मेरे हर श्वास सांस जो मैं लेता हूं उसकी आस अगर कोई है, मेरे दिल की धड़कन जो चलती है, अगर वो चलती है तो उसका कोई कारण है, तो कारण है तो वाहिगुरु का खालसा, वो भारत का सैनिक है। वह रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? वह रक्षा करता है इस वसुधा की, क्षमामयी की, क्षेममयी की, मंगलमयी की, पुण्यमयी की, सुख करनी, दुख हरणी की, आदि शक्ति की रक्षा करता है। मुक्ति मुक्ति दायिनी हरणी कालिका, मंगल बुद्ध सिद्धि सदनी, परम सर्वरीश बदनी, ताप तिमिर तनु तरणी किरण भूमिका। वह रक्षा इसकी करता है। केवल भारत की सीमाओं की रक्षा नहीं करता है, वह पूरे विश्व की सीमाओं की रक्षा करता है, पूरे विश्व के जन जन की रक्षा करता है। ये नौजवान भारत का पुत्र, जीवन, जिसने लोगों को जीवन देने का नाम भी कैसा माता पिता ने रखा। वो सौभाग्यशाली है माता पिता जिन्होंने इस प्रकार के पुत्र को जन्म दिया है, जो लोगों को जीवन प्रदान करता है, अपना जीवन समाप्त करके। ऐसा जीवन पूजनीय है, ऐसा जीवन कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा जीवन हमारे दिलों के अंकित पर हमेशा छपा रहेगा, जिसका आयु का क्षण क्षण, रक्त का कण कण, नील का तृण तृण अगर समर्पित है, तो वो देश को नहीं, वो हम सबको समर्पित है।
वो आपको समर्पित है, मुझे समर्पित है, सबको समर्पित है, पूरे विश्व को समर्पित है। वो पुतिन को, जेलेंस्की को, जिनपिंग को, बाइडेन को या ट्रंप को, वो सबकी रक्षा करने वाला होता है। जीवन सिंह कोई हमारा ही जीवन की ठेकेदारी नहीं है, उसको पूरे दुनिया के जीवन की ठेकेदारी निभाने का दायित्व जिस माता ने दिया है, वो माता भी पूजनीय है। वो पंजाब माता जैसे भगत सिंह की माता है, ऐसे वो भी मेरे देश की एक वो माता है जिस पर सबको गौरव होना चाहिए। उड़ीसा में रहते समय जब कोई IAS, IPS, IFS ऑफिसर बनते थे UPSC का एग्जाम क्लियर करके, तो हमने उनका सम्मान करने की बजाय राजभवन में उनके माता पिता को बुलाया। उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का स्वागत करना उचित समझा। और ऐसे लगभग 5 सालों के तो 270 माता पिता, दादा दादी का सम्मान करना उचित समझा। आज हमारा सौभाग्य है उस माता के आप दर्शन अवश्य। कई बार लोग स्टैचू लगाते हैं, बुत लगाते हैं। मेरा निवेदन है कि बुत लगाते समय बच्चे के साथ माता का बुत भी अवश्य लगाएं। उसके बिना अधूरा है काम। हर माता को गर्व होना चाहिए। वो माता माता नहीं है, वो भारत माता की पुत्री है, वो आदि शक्ति की संतान है। उसने विशिष्ट रूप से एक ऐसे बालक को जन्म दिया है जो दुनिया को जीवन देने के लिए अपने जीवन को समाप्त करता है। अंधकार को, अत्याचार को, अहंकार को, अनाचार को, अधर्म को, असत्य को अपने जीवन के प्रकाश को बुझाकर प्रकाशित करने का काम जिसने किया है, आइए हम सब उसकी वंदना करें, उसकी माता की वंदना करें इन्हीं शब्दों के साथ। परमेश्वर ने सब तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी अगर कोई बनाया तो वो इंसान बनाया। लेकिन इंसान के जीवन की सार्थकता सिर्फ एक गल नाल मिथी गई कि समाज जीवन में उसकी की देन या भूमिका रही है। एक गां और एक भैंस उस भी अपने कटड़े और बछड़े बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो शख्सियतां जिहड़ी अपने परिवार तो ऊपर उठ के देश और कौम वास्ते अपने जीवन समर्पित करते हैं, वो धन ने। उन्होंने जीवन सार्थक नहीं। आपां नूं तां विरासत ही इन्नी महान मिली है जिसका दुनिया दे विच कोई सानी नहीं है। दुनिया जिसने माता पिता नूं वारिया, 4 जिगर दे टुकड़े वारे, अपने आप नूं कुर्बान कर दिता, उन्हां पूर्णियां ते चलदे हुए अपने बहुत ही प्यारे अजीज जीवन सिंह अपना जीवन कुर्बान करके साडे सब दे जीवन सुरक्षित कर गए। इस दुनिया दे विच बहुत तरह दी कुर्बानियां ने, लेकिन महापुरुष कहते ने कि सब तो उच्ची और सुच्ची अगर कोई कुर्बानी है तो वो देश, धर्म और कौम वास्ते जिहड़े लोग कुर्बान होंदे ने, उन्हां दा स्थान और उन्हां दी पदवी वो सर्वशक्तिमान ईश्वर तो किसी भी तरह घट नहीं होंदी। समाज उन्हां शहीदां तो प्रेरणा लैके अपनी जीवन यात्रा में आया सी और उन्होंने सारी डिटेल भी पूछी। अज के दिन उन्होंने इत्थे आने का बिल्कुल प्रोग्राम सी, लेकिन कल कोई प्रधानमंत्री जी का संदेशा ऐसा आ गया और कल उन्होंने फोन भी आया तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफों माफ़ी मंगना, लेकिन मैं हर हालत में आने वाले दिनों के विच मैं खुद इत्थे हाजिर होके अपनी हाजिरी निभावांगा। और उस दे नाल ही उन्होंने संदेश भी भिजवाया जिहड़ा कि इस उच्ची कुर्बानी नूं अपने श्रद्धा के फुल CM साहब ने प्रकट किए ने। मैं वो 1 मिनट तुहाडे नाल साझा करना चाहांगा। सत्कारयोग सरदार सुखदेव सिंह जी, मुझे यह जानकर अत्यंत दुख हुआ
कि अपने सपुत्र एवं मां भारती के वीर सपूत श्री जीवन सिंह राइफलमैन, राजपूताना राइफल्स, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए हैं। परिवार एवं देश के लिए यह एक अपूर्व। मैं शहीद श्री जीवन सिंह जी की शहादत को प्रणाम करता हूं एवं अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं आपके पूरे परिवार के साथ हैं। मां भारती की सेवा में कर्तव्य पालन के दौरान अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीद जवान के परिवार के साथ प्रदेश सरकार पूर्ण संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। मैं भारत माता के वीर सपूत को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर वाहिगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं परिवार व परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। आपका नायब सिंह, मुख्यमंत्री हरियाणा। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर आगू साडे पिता समान पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, बड़े सत्कारयोग जगदीश चोपड़ा जी, पूर्व OSD मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, साडे विच पहुंचे हुए साडे कालावाली के MLA शीशपाल जी, सारिया पार्टियां दे आगू, वख-वख पिंडां तो आए हुए सरपंच, पंच साहिबान, राजनीतिक धार्मिक जथेबंदियां दे आगू और समूह रिश्तेदार, पिंडां दे विचों आए हुए सारे ही साथी जो आप इत्थे पहुंचे आ, परम पिता परमात्मा के चरणों के विच अरदास करते हैं कि साडे शहीद जीवन सिंह जी जो साडे विचों विछड़े ने, परमात्मा उन्होंने अपने चरणों के विच स्थान बख्शे और पूरे परिवार को हौसला देवे, ताकत देवे। तुसी सारे इत्थे पहुंचे हो परिवार को हौसला देने वास्ते, दुख वंडण वास्ते। तुहाडे सारिਆਂ ਨੂੰ मैं जी आए कहता होया एक संदेश मेरे को आया है। हारे का सहारा ट्रस्ट के प्रधान ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के सपुत्र वालों श्रीमान मनीष सिंगला जी, उन्होंने इच्छा जाहिर की है, जो क्लब के साथियों ने बेनती की सी कि शहीद जीवन सिंह का बुत लाना है, तो इन्होंने दसिया कि करीब लगभग 90,000 का खर्चा शहीद साहबानों के बुत लाने का आना है। तो वो इच्छा जाहिर की है मनीष सिंगला जी ने कि वो जो खर्चा बनता है वो देना चाहते हैं। मैं बेनती करूँगा क्लब के साथियों को कि उन्होंने छोटे जे सहयोग को स्वीकार करन और मैं अपने वालों धन्यवाद भी करूँगा मनीष जी का कि तुसी शहीदों के सम्मान के विच छोटा जिहा योगदान पा रहे हो। अज आपां सारे उस महान शहीद नूं श्रद्धांजलि देने वास्ते आए, जीवन सिंह जी नूं, जिन्हां दा जीवन इस देश लई एक संदेश दे के गया कि एक छोटा सा पिंड, चाहे रोन पिंड, उथों का भी एक बच्चा जिदे मन च देश के प्रति प्रेम, श्रद्धा और देश के लिए कुछ करने का जज्बा हुए तो वो भी कुछ कर सकता है। इस इलाके च मैं देख रहा है, याद करना है कि पिछले अगर 2 सालों में देखिए, पिछले 2 साल तो इस 2 सालों की ये तीजी शहादत, एक साडे केवल पिंडों, एक भावदीनों, एक अपने पिंड रोन ते शहादत
ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਵਕਤ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਆਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ सीधे साधे इंसान भरा किशन भैणा छोटे छोटे दो बच्चे बिल्कुल छोटी छोटी दो बच्चियां उन्हों का पालन पोषण ते अज चाहे मैं हाँ चाहे तमाम सरकार की तरफ नुमाइंदे भी आए ने ते सारियां दा मैं भी मुख्यमंत्री जी को भी करांगा अर्ज ते बाकी सारे साथी भी कि परिवार से घट तो घट एक नौकरी जरूर होए ताकि इस परिवार का पालन पोषण होए। सादत बड़ी है श्रद्धांजलि भी सारे आने वाले शब्दों से बहुत बढ़िया तरीके श्रद्धांजलि दी है परंतु जो परिवार का अगर पोषण नहीं होगा क्योंकि जेड़े परिवार फौज से ने वो आम तरह के बच्चे ने बहुत बड़े घराने कोई लीडर के बच्चे या कोई बड़े बड़े फैक्ट्री वाले के बच्चे कोई फौज से नहीं जाता। बिल्कुल आप करते ना गल्ला है देश प्रेम की भी करते हैं धर्म को बचाने की भी करते हैं पर वो बचाने वाला काम मैं जो साथी जी की गल सुन रहा सी तो बिल्कुल आम तरह के परिवार के बच्चों के सर है पर उन्होंने बाद से खड़ा रहना सरकार का दायित्व है। सिर्फ श्रद्धांजलि दे के जाना ही सिर्फ उसका हल नहीं है मसले का हल नहीं है। तो मैं आज अपने तरफों भी मंग करांगा ते तमाम साथियों भी कहूँगा कि इस परिवार के नाल बाद से भी खड़े रहिए और जिवें कलब ने दस्या कि स्टैचू की गल है स्टैचू के बाद जिवें स्टैचू का मनीष जी ने कहा कि असीं बनवा के देंगे बहुत वधिया गल ओदे जब जड़ा स्टैचू की थां है उहदे विच जड़ा होर खर्चा भी लगना है जिवें भी साथी सारे कहणगे उत्थे भी असीं सारे बन के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरा सहयोग करांगे जिन्ने भी खर्चा आवे ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ तरीके नाल बनाइए ताकि एक मिसाल बने नौजवानों वास्ते नौजवान इत्थे इलाके का नशे ਨੂੰ ਛੱਡ के देश के लिए और अपने पढ़ाई ਵਧੀਆ करके अपने परिवार लिए खड़े रहन।